Hi guys, welcome back to my channel Miria and I am here with another new book summary video। और आज की जो बुक है वो है H.D. Colton की Where's Molly। और दिस बुक इज़ मोस्ट अवॉइडेड बुक है और दिस बुक इज़ ऑल अबाउट मॉली। मॉली कौन है एक्चुअली? पहली बार हम लोग मॉली के बारे में जान पाए थे हंटिंग एडेलिन में, जो कि कैट माउस डुओ है। और सेकंड बुक में हम लोग मॉली के बारे में जान पाए थे कि हम सब की क्यूरियसिटी था कि मॉली कहाँ पे है, मॉली क्या कर रही है, मॉली वहाँ से निकली कैसे और वो कौन थी, वहाँ पे पहुँची कैसे। ये सब बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे थे। तो उस सब क्वेश्चंस का आंसर इस बुक में है, तो वही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मॉली की लाइफ बचपन से ही ट्रॉमेटाइजिंग और अब्यूसिव रहा है, क्योंकि फर्स्ट अब्यूज़ उसके फादर ने ही उसके साथ किया था। और फिर उसके बाद एक्चुअली मॉली के जो पेरेंट्स थे ना, वो ड्रग एडिक्ट थे और वो लोग कोई काम नहीं करते थे। मॉली अर्न करती थी और उसके अर्निंग से ही उन लोगों का फैमिली चल रहा था और उसके पैसों से ही उसके पेरेंट्स ड्रग्स लेते थे। और उसके एक बेबी सिस्टर भी थी जिसका ख्याल भी मॉली ही रखती थी। और उस मॉली की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार वो उसके बेबी सिस्टर को ही करती थी। मॉली के फादर मॉली को सेल कर देता है पैसों के लिए और फिर वो लोग मॉली को वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। और उसके साथ रेप किया जाता है, उसको मेंटली फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया जाता है। लेकिन उसके 8 मंथ्स बाद वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसको भागना ही था। वो उसके सिस्टर के लिए वहाँ से भागना चाहती थी और वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के अपने घर जाती है। और क्योंकि ना मॉली को ये पता था कि उस बच्चे के साथ भी उन लोगों के पेरेंट्स वही करेंगे जो मॉली के साथ किया था। वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो लोग वो करने भी वाले थे। तो मॉली का प्लान ये था कि वो उसके बेबी सिस्टर को लेके वहाँ से भाग जाएगी। एक्चुअली मॉली पहले भी ये सोचा था, लेकिन मॉली के फादर के पास मॉली की एक वीडियो थी जो कि मॉली उसके फादर एक्चुअली उसके पेरेंट्स के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे और उसके वीडियो मॉली के फादर ले लेते हैं। और उस वीडियो से मॉली को उसके पेरेंट्स एक्चुअली ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो अगर उसकी सिस्टर को लेके वहाँ से चले जाते हैं तो वो वीडियो वो पुलिस के पास लेके चले जाएंगे और पुलिस उसको पकड़ लेंगी। तो इसके लिए मॉली पहले तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो वहाँ से भाग आती है, उसके घर फिर से आते हैं, तो उसके सिस्टर को लेके वो वहाँ से जाने ही वाली थी। तो तभी उसके फादर उसको देख लेते हैं और वो मॉली को ये थ्रेट करते हैं कि अगर वो उसके सिस्टर को लेके वहाँ से भागता है तो वो उन लोगों को फिर से कॉल कर देंगे और बता देंगे कि वो यहाँ पे है। मॉली उसके फादर को उसी टाइम पे मार देते हैं और उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं और फिर उस टुकड़े को लेके जाके वो एक पिग फार्म में खिला देते हैं पिग्स को। और फिर वो अपनी बेबी सिस्टर को लेके वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर वो चाहती थी एक नया लाइफ स्टार्ट करना। लेकिन मॉली को बहुत स्ट्रगल करना था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से स्टार्ट करना था। तो वो नहीं चाहती थी कि उसके सिस्टर भी उसके साथ सफ़र करे। तो वो एक फैमिली के पास उसके बेबी सिस्टर को छोड़ देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली उसके सिस्टर को देने से पहले उस फैमिली की वो बहुत इन्वेस्टिगेट करती हैं और फिर जब वो उसको लगता है कि वो फैमिली बहुत सेफ़ है, उसको बहुत प्यार करेंगे वो लोग, तो वो उसके उन लोगों के डोर पे उसके सिस्टर को छोड़ के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो फिर से स्ट्रगल करने लग गई थी कि क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था कुछ और वो अपना आइडेंटिटी भी छुपा रही थी, क्योंकि उसके न्यूज़ पूरे मीडिया में था। तो वो अपने आप को सेव करने के लिए और फिर से वहाँ पे ना जाना पड़े, इसके लिए वो
वो अपना आइडेंटिटी छुपा रही थी, तो वो अपना आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकती थी, तो इसके लिए उसको कोई डिसेंट जॉब भी नहीं मिल रहा था। कुछ ब्लैक मार्केट्स में भी वो जॉब कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे भी उसको एब्यूज़ का सामना करना पड़ा, तो वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी ना उसके पास एक कॉल आता है। वो आदमी मॉली को ये ऑफ़र करता है कि उसको एक अच्छी लाइफ मिलेगा अगर वो कुछ एड्रेस दिया था उसको वहाँ पे जाती है। तो मॉली तो पहले मना कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर फ्री में कुछ लोग कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, मॉली को ये अच्छे से पता था, तो वो डिनाई कर देती है। लेकिन वो आदमी फिर से उसको कॉल करता है और वो ये बोलता है कि उसको कुछ अब्यूसिव काम नहीं करना है, वो फ्रेश एक लाइफ स्टार्ट कर सकती हैं। और तो मॉली बहुत सोचती है और फिर वो एक चांस ले भी लेती है, और फिर सच में उसको एक नया लाइफ मिलती है। और फिर मॉली के लाइफ में कोई आता है और वो मॉली को उसका जो ट्रॉमाटाइजिंग जो लाइफ था और उसके जो डर था उन सब से वो निकलने में मॉली को हेल्प करता है, और फिर मॉली को फिर से प्यार में भरोसा दिलाता है। और मॉली एक्चुअली उससे प्यार भी करने लगती हैं, और वो लोग एक दूसरे के ऊपर ना बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक्चुअली मॉली पहले तो बहुत दुविधा में थी कि उसको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन वो एट लास्ट उसको अपना ही लेती हैं। और वो आदमी उसको भी बहुत प्यार करता था और उसको बहुत सपोर्ट करता था। उसके हर एक डार्क टाइम में वो उसके पास रहा, और फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। और ये जो बुक है ना, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दिस बुक इज़ रियली वेरी सैड बुक, एंड जब हमें मॉली के बारे में पता लगता है तो मॉली की लाइफ इतनी ट्रॉमाटाइजिंग है, इतनी एब्यूसिव है, मतलब बहुत ही सैड है। बचपन से ही उसको बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। एक्चुअली मॉली ऑलवेज वांटेड अ लव विच इज़ एवरीवन वांट्स, सो एंड एट लास्ट ऑफ दिस बुक she got it, and I am really happy for Molly. It's really very sad, it's really very terrible. So yes, if you want to know about Molly, then you should read this book. Otherwise there is nothing special. That's it. ये बुक अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसी तरह के और भी नए नए बुक समरीज़ के लिए। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।